क्या आपके थाइज़ की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा काली पड़ गई है, जिसको आप डार्क इनर थाई कहते हैं? यदि हाँ, तो सिर्फ़ आप ही इस चीज़ से परेशान नहीं हैं, अधिकांश महिलाएँ या फिर पुरुष भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये होता है आपके मेलानिन की वज़ह से। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है, जो आपकी स्किन में आपको कलर देने का काम करता है और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ने की वज़ह से आपका जो थाइज़ का एरिया का जो नॉर्मल कलर होना चाहिए, वो ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपके प्राइवेट पार्ट्स की ओर भी फैलने लगता है, ठीक है? इसमें आपको क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए? क्या आपको इसमें होम रेमेडीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, वो ट्राई करने चाहिए? क्या इसमें आप एलोपैथ मेडिसिन ले सकते हो? क्या इसके कारण हो सकते हैं और क्या इसमें आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी डार्क इनर थाइज़ को ठीक कर सकते हैं इन सब चीज़ों के ज़रिए। कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्लियर आउट करना चाहूँगा कि डार्क इनर थाई इज़ नॉट हार्मफुल टू यू। ये कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी लोग इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ या फिर कुछ दवाई ट्राई करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बट फिर भी आप इसमें सबसे पहले अपने एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में जाकर ही कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सारी बीमारी ऐसी होती हैं जिनका कारण ये बन सकता है। तो इसके मेन रूट कॉज़ को जानने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती है, तो वो आप कराने के बाद में अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद कि आप ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर वो चीज़ें नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके जांघों की जो त्वचा है, उसके काले होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपस में अगर रगड़ती हैं, तो वो काले पड़ने के आपके कारण बन सकते हैं और ये मुख्य रूप से उन महिलाओं या फिर पुरुषों के साथ में होते हैं जो ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, जिनके थाइज़ का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है या फिर मांस वहाँ ज़्यादा होता है, तो वो आपस में जब रब होता है आपके एक्सरसाइज करने से या फिर आपके नॉर्मल चलने से भी, तो आपका जो थाइज़ का एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है? साथ में अगर आप इसमें कुछ मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की कोई दवाई खाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको ये हो सकता है। हार्मोनल अगर आपके डिसबैलेंस है, जैसे लेडीज़ में होता है, तो ये आपका एक कारण बन सकता है। ड्राई स्किन अगर आपकी रहती है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ड्राई स्किन का जो मुख्य कारण है, वो वात को बताया गया है और वात की जहाँ भी डोमिनेंसी आ जाती है, आपका कोई भी पार्ट्स शरीर का हो, वो काला पड़ने लगता है। तो ये कारण हो सकता है। टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं, तो ये भी आकार कारण आपका बन सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी अगर आपको बीमारी है, तो ये आपका कारण बन सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण ये हो सकते हैं। मेन-मेन जो थे मैंने आपको बताए, अगर आपको भी इनमें से है, जैसे ओवरवेट की जो समस्या मैंने आपको बताई, तो आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें आप क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सटर्नली चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इंटरनली सिर्फ आप एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेन रूट कॉज़ क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन के बिना पता नहीं कर सकते। तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, इसलिए मैं सिर्फ आपको लगाने की चीज़ बताऊँगा। तो शुरुआत करेंगे हम अपने आयुर्वेदिक क्रीम से। मैं आपको 3 क्रीम्स आयुर्वेदिक रिकमेंड करूँगा, जिसमें सबसे पहले पतंजलि की सौंदर्य स्वर्ण कांति क्रीम, दूसरा आपको कुमकुम आदि ऑयल और तीसरा गायनो-वेदा का हरिद्रा खंड। ये 3 क्रीम्स ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक हैं, सेफ हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर कुछ महीने इसको यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि आप इसमें क्या एलोपैथ मेडिसिन ले सकते हैं। हाइड्रोक्यूनिन, अकॉर्डिंग टू ए अमेरिकन ओस्टियोपैथिक कॉलेज ऑफ डर्मेटोलॉजी, ये वो क्रीम है हाइड्रोक्यूनिन जो वो लोग यूज़ करते थे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है और विद इन 4 वीक्स इसके रिजल्ट आपको सीन होने लगते हैं। दूसरा मिरेक्युलस क्रीम, एक क्रीम आएगी मिरेक्युलस, वो आप ट्राई कर सकते हैं। विद इन 4 वीक्स इसके भी रिजल्ट आप देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीज़ है, अगर आपको कहीं भी कोई भी स्किन सेंसिटिव लगे या फिर आपको कोई एलर्जी हो, तो आप तुरंत बंद कर दें। बिना अपने डॉक्टर की सलाह के मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी चीज़ें ना ट्राई करें। फिर लोग जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं होम रेमेडीज़, क्योंकि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप अपने से चीज़ें खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आप होम रेमेडीज़ में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला आता है इसमें शुगर। अगर आपकी डेड स्किन की वजह से थाइज़ का एरिया काला है, तो आप शुगर में यानी चीनी के अंदर शहद और नींबू मिला के उसको आप 15 मिनट तक रब करके उसको एक नॉर्मल पानी पानी से वॉश आउट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको जो डेड स्किल्स है वहाँ की हट जाएगी और आपकी जो थाइज़ का एरिया है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आलू का।
आलू को नेचुरली दाग धब्बे जो होते हैं स्किन के उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कैटाकोलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके स्किन के कालेपन को हटाने में आपकी मदद करता है। तो आप एक आलू का पीस लेकर उसको 15 मिनट तक रब करें तो भी आपका ये कालापन दूर हो सकता है। कुछ हफ्ते करेंगे तो ही दूर होगा, ऐसे एक दिन से नहीं होगा। तीसरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल और उसमें नींबू। नारियल के तेल को हमेशा से बताया गया है कि ये आपके स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए, और जो नींबू है वो कास्टिक की तरह काम करता है। तो आप अगर इन दोनों का मिक्सअप करके यूज़ करते हैं, यानी कि 4 चम्मच आप नारियल का तेल और उसमें आधा नींबू निचोड़ के अगर उससे आप रबिंग करते हैं, तो ये जो आपके थाइज़ का कालापन है ये दूर हो सकता है। अब इसमें बात आती है कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका ओवरवेट है, तो आपको सबसे पहले अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप अपना वेट कम करेंगे, तो थाइज़ का जो एरिया है, वो भी कम होगा और आपस में रबिंग आउट ना होने की वजह से, वो जो कालापन है, इन होम रेमेडीज़ या फिर इन दवाइयों की वजह से ठीक हो जाएगा। अगर आप दवाई भी लेंगे, सब चीज़ें ट्राई करेंगे और तब भी आपको ये रबिंग की समस्या है, तो भी ये ठीक नहीं होगा। तो स्पेशली अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान ज़रूर दें। तीसरा, अगर आप टाइट कपड़े पहनकर सोते हैं, अंडरगारमेंट्स आप कोशिश करें कि रात को उतार कर सोएँ और आप लूज़ कपड़ों में सोएँ, ताकि वहाँ पर प्रॉपर आपका एयर फ्लो हो, तो आपका जो ये डार्क थाइज़ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। तीसरा, आप इसमें हमेशा ध्यान रखें कि आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है और अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना है। वहाँ पर आप कोई लुब्रिकेशन का, जो कि सबसे बेस्ट है आपका नारियल का तेल, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा और दूसरा दाग धब्बों को हटाने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करके शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल होने वाली है।